इस समय हम खड़े हैं खजूरी फ्लाईओवर के ऊपर और यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ एमसीडी को लेके जो उसकी रैंकिंग आई है उसके खिलाफ यहाँ पे पोस्टर लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धरना किसके खिलाफ? क्या रैंकिंग सिर्फ दिल्ली की आई है? क्या रैंकिंग सिर्फ एमसीडी की आई है? क्या पूरे दिल्ली की रैंकिंग नहीं आई है? अगर कहीं भी रैंकिंग घटती है तो क्या वो एमसीडी की घटती है? दिल्ली की रैंकिंग नहीं है वो। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता कब तक राजनीति और पार्टियों के बीच में पिसती रहेगी। आप खुद सोचिए कि अगर दिल्ली के ऊपर ये तमगा लगता है और दिल्ली को अगर रैंकिंग में माइनस पॉइंट मिलते हैं या वो सबसे नीचे पायदान पर चली जाती है तो इसकी अकेले जिम्मेदार एक पार्टी या एक राजनीतिक दल कैसे हो सकता है? इसकी जिम्मेदार अगर एमसीडी है तो उतनी ही जिम्मेदार आम आदमी पार्टी भी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर एमसीडी में बीजेपी की सरकार है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सिर्फ एक के ऊपर ठीकरे फोड़ने से दिल्ली की रैंकिंग नहीं सुधरने वाली। एक साथ आना होगा, मिल के काम करना होगा, तभी शायद दिल्ली के ऊपर से यह कलंक जल्दी हटेगा। जाके फ्लड का नाला एक बार देखो ना, ये बगलिए में फ्लड का नाला है, एक बार देखो। पीडब्ल्यूडी का नाला है, देखो। बारिश हो रही है तो सड़कों की स्थिति देखो। तो सुपवा बोले तो बोले, चलनियों बोला था, ही बड़ा समस्या के बात बा। समस्या ये है कि वही आम आदमी पार्टी की सरकार फंड रोक करके एमसीडी को काम नहीं करने देती और फिर लोगों की लाचारी पे मजे लेती है। ऐसी सरकार का चेहरा दिल्ली पहचान। कारण ये है कि 15 साल भाजपा को हो गए दिल्ली में नगर निगम में और इन्होंने गंदगी का बुरा हाल कर रखा है। अब सर्वे हुआ तो 37वें से 36वें नंबर पर ये हाल है दिल्ली का। तो इनको हम जगाना चाहते हैं, भैया आप काम करो, भाजपा को छोड़ दो। आम आदमी पार्टी अपने आप देख लेगी, आप साफ सफाई करेगी, सारा कुछ अपने आप कर लेगी। नहीं है बस के तो घर बैठो आराम से, लेकिन दिल्ली को कूड़े का ढेर मत बनाओ। ये रैंकिंग दिल्ली की आई है, इसमें दोनों गवर्नमेंट एमसीडी भी नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट भी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो आप कहोगे इसमें सांसद भी आते हैं इसमें दिल्ली के अंदर ही, ये कोई सांसद भी तो दिल्ली के अंदर ही है। लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था टोटल की टोटल एमसीडी के ऊपर है, तो जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है साफ सफाई की। अगर सर रैंकिंग अगर दिल्ली की खराब होती है तो इसमें रहने वाला हर आम आदमी, फिर तो यहाँ के रैंकिंग खराब होती है। सांसद भी तो यहाँ बीजेपी के साथ के साथ होते हैं, तो उनका क्या रोल रहेगा फिर ये? लेकिन साफ कमी है। साफ सफाई एमसीडी के अधिकार में है, सांसद के अलग काम है। जाकर लोगों को बताएगा केजरीवाल जो भी आरोप लगा रहा है भ्रामक है, वो अपनी कमियां नहीं देखता है, दूसरी कमी देखता है। उसका काम है थूक फेंक कर वो भाग जाता है। यदि उसको कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार है तो एफआईआर दर्ज कराए, इंक्वायरी बिठाए दिल्ली में उसकी, लेकिन थूक करके फेंक कर भाग जाता है। और ऐसे आरोप तो हमेशा लगाता रहा है। कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बढ़ गई है कि लोगों एजुकेशन और हेल्थ पे इतना अच्छा काम करते हुए भी फायदे में जा रही है और ये लोग हर बात पे रोना रोते हैं। टैक्सेस में कहीं कमी नहीं है, फिर भी इनके पास रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है। आए दिन इनके कर्मचारी, टीचर्स, डॉक्टर सभी परेशान है। कोई भी कुछ महीने बाद, हर कुछ महीने बाद जो है हड़ताल शुरू हो जाती है। सफाई कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, पूरी दिल्ली में कूड़ा कूड़ा हो जाता है। तो अगर ये अपने जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और कितने साल हो गए एमसीडी को? पिछला जो सर्वे आया था एमसीडी का, उसमें दिल्ली कहीं भी नहीं आई है। इसका क्या कारण? क्योंकि आप जिला चेयरमैन भी रहे हैं पूर्वी दिल्ली के, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, निश्चित तौर पर पहले एमसीडी का 42वां स्थान था हमारी डीएमसी का, अब 42 से स्थान गिरकर 46 पर आया है। तो पहले से गिरावट आई है। और क्योंकि जो रैंकिंग है, रैंकिंग के अंदर ये देख के कोई रैंकिंग नहीं ली जाती कि ये शौचालय दिल्ली सरकार का है या यह शौचालय नगर निगम का है या किसका है। उन्हें टोटल ओवरऑल स्वच्छता के अकॉर्डिंग रैंकिंग ली जाती है। और मैं समझूंगा इसमें सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी किसी की है तो दिल्ली सरकार की है, क्योंकि हमारा क्षेत्र
और सर्विस रही है। इसके लिए निश्चित एमसीडी की जिम्मेदारी तो है ही है, मगर मैं उससे पहले दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी मांगता हूँ, एमसीडी के कमिश्नर की जिम्मेदारी मांगता हूँ, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो और प्रयास किए जाने चाहिए थे उसमें कुछ ना कुछ लापरवाही या कमी रही है। आम आदमी पार्टी जगह जगह होर्डिंग लगा रही है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रही है, वो सीधा सीधा कह रही है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है, एमसीडी जानबूझ के काम नहीं कर रही। अब तो तीनों, क्योंकि यहाँ पे खासकर पूर्वी दिल्ली में विधायक भी बीजेपी के हैं और निगम पार्षद भी बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं। ऐसे में देखिए, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। खासतौर पे मेरी विधानसभा में सांसद, विधायक, पार्षद सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मगर सिर्फ एक पार्टी या दल की दृष्टि से इस विषय को हम नहीं देख सकते। बात काम की है और काम की विचारधारा, काम की लाइन ऊपर से बहती है। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठ के किस आधार पर कहते हैं कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, और दिल्ली की गलियों में पानी की स्थिति आप देखिए, जरा सी बारिश होती है क्या हालात हो जाता है। एमसीडी के पास आपको हालात समझने होंगे कि छोटी नालियाँ, छोटी गलियाँ, उनकी साफ सफाई है। छोटी नालियों का पानी बड़े नालों में आएगा, वो बड़े नाले पीडब्ल्यूडी के पास हैं। उन बड़े नालों से और बड़ी व्यवस्था में जाएगा, वो सीपीडब्ल्यूडी के पास है। तो देखिए, दिल्ली में बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं और सबकी ये मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक को इस चीज़ के लिए नहीं कह सकते। और तो अब आप ही सोचिए कि इस तरीके से पोस्टर लगाने से क्या दिल्ली के ऊपर लगा कलंक हट जाएगा? आखिर राजनीतिक दल कब समझेंगे कि गलती किसकी है? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से दिल्ली का ये कलंक हटने वाला नहीं है। हर राजनीतिक दल को साथ आना पड़ेगा। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।